हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा थे। क्या हमज़ा, धीरे चलो, तुम्हारे कदमों की आहट से मौत भी कांप उठती है। सहराओं के शेर शिकारी, गज़वाए बद्र के दिलेर मुजाहिद, सैयदुश शुहदा, वो सहाबी जिनका रौब मुशरिकों पर तारी था, जन्नत में अल्लाह के शेर के नाम से मशहूर। जैसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से दूर होकर गारे हिरा में हक़ की तलाश में मशगूल होते थे, वैसे ही हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाहु अन्हु भी तन्हाई पसंद करते थे, लेकिन उनकी तन्हाई सहराओं में थी। वो रातों को सोचते, गौर फिक्र करते और जल्द ही उन्हें 8 हक़म की मंजिल नसीब होने वाली थी। इस मुबारक सफ़र को शुरू करने से पहले हम आपसे गुजारिश करते हैं कि इस कहानी को पूरी दुनिया तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप तैयार हैं तो आइए इस हकीकी कहानी को शुरू करते हैं। जाहिलियत का दौर और हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु। जाहिलियत के दौर में एक रोज हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु पहाड़ों में शिकार पर निकले हुए थे। जैसे ही उन्होंने एक हिरन पर तीर चलाने की तैयारी की, अचानक हिरन ने इंसानी आवाज में कहा, या हमजा, मुझे शिकार करने के बजाय उन लोगों को रोक जो तुम्हारे भतीजे को तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु की कहानी। हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु की शख्सियत को बयान करना आसान नहीं। वो अल्लाह के शेर थे, जंगे बद्र के बेखौफ मुजाहिद, वो सहाबी जिनसे दुश्मन खौफ खाते थे। उनकी जिंदगी और कुर्बानियों को समझना और अपनाना हमारे लिए इस्लाम की एक बड़ी नेमत साबित हो सकता है। हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु का विलादत रिवायतों के मुताबिक हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु का विलादत सन 570 ईस्वी में मक्का शरीफ में हुआ। उनकी वालिदा हाला बिनते वहब थी, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हजरत आमिना रजी अल्लाहु अन्हा की चचेरी बहन थी। इस तरह हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चाचा होने के साथ साथ उनके रिश्ते में फूफी जात भाई भी थे। हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों को अबू लहब की लौंडी सुवैबा ने दूध पिलाया था। इस तरह हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध शरीक भाई भी थे। उनकी और हुजूर की दोस्ती बचपन से ही बहुत गहरी थी। हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु का इस्लाम कबूल करना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुए 6 साल हो चुके थे। मुशरिक मक्का इस्लाम के बढ़ते असर को रोकने के लिए हर तरह के जुल्म आजमाते थे। जितने ज्यादा लोग इस्लाम कबूल करते, वो उतने ही बौखला जाते। इसी 6ठे साल एक दिन सफा पहाड़ी के करीब मुशरिकों का सरदार अबू जहल, अदरू बिन हमारा और इब्ने अलस हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे। उन्होंने पहले तो बुरी तरह से गालियां दी, फिर उनकी पाकजात पर मिट्टी फेंकी और हद तो ये कर दी कि उनमें से एक ने हुजूर के गले पर पैर तक रख दिया। जब दिल भर गया तो वो वहां से चले गए। हजरत अब्दुल्ला बिन जुदान के एक गुलाम ने यह सारा मंजर देखा। उस वक्त हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु अपने शिकार से वापस लौट रहे थे। कमर पर तलवार थी और कंधे पर तीर कमान। वो हर रोज शिकार से लौटकर काबा का तवाफ करते, कुरैश की मजलिस में बैठते और फिर घर चले जाते। मगर उस दिन जैसे ही वो काबा शरीफ के करीब पहुंचे, वो गुलाम गुस्से और गम में डूबा हुआ उनके पास आया और बोला, या अबा उमारा, अगर आपने देखा होता कि अबू जहल और उसके लोगों ने आपके भतीजे के साथ क्या किया, तो आप ये बर्दाश्त न कर पाते। हजरत हमजा रजी अल्लाहु के जिस्म जैसे आग लग गई। उन्होंने पूछा, क्या किया उन्होंने? गुलाम ने इशारा किया और कहा,
उन्होंने उन्हें यहीं बैठा पाया, जुल्म किया, गालियां दी, मिट्टी फेंकी और फिर चले गए। हजरत हमजा ने पूछा, क्या तुमने इसे अपनी आंखों से देखा? जब नौकर ने जवाब दिया, हाँ मैंने इसे देखा, तो हजरत हमजा तुरंत तेजी से काबा की ओर बढ़े। हजरत हमजा कुरैश के सबसे बहादुर और सम्मानित जंगजुओं में से एक थे। उनका गुस्सा अब जुल्म के खिलाफ इंसाफ की तलवार बनने के लिए तैयार हो रहा था। काबा पहुंचकर हजरत हमजा ने अबू जहल का सामना किया। उन्होंने सीधे कुरैश की मजलिस का रुख किया, जहां अबू जहल और उसके साथी मौजूद थे। वे अपने भतीजे पर किए गए जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर सके। अबू जहल के खिलाफ उनका गुस्सा बेइंतहा था। हालांकि वे अभी तक मुस्लिम नहीं थे, लेकिन यह हकीकत कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके भतीजे थे, उनके गुस्से को काबू में नहीं कर सकी। बिना किसी झिझक के उन्होंने अपनी कमान उठाई और अबू जहल के सर पर जोरदार वार किया। अल्लाह के इस दुश्मन की पेशानी से खून बह निकला और वह लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ा। हजरत हमजा को एक शेर की तरह खड़ा देखकर हर कोई हैरत में पड़ गया। अपने गुस्से को ठंडा करने के बाद हजरत हमजा ने ऐलान किया, क्या तुम वही हो जिसने मेरे भतीजे की तौहीन की और उसे गालियां दी? तो जान लो कि मैं भी अब उसी के दीन पर हूं। मैं वही कहता हूं जो वह कहता है। अगर हिम्मत है तो मुझ पर भी वही जुल्म करो जो तुमने उस पर किया। हजरत हमजा के इस अचानक जवाब से अबू जहल सन्न रह गया। इस शेर दिल शख्सियत के सामने वह कुछ कह नहीं सका। आखिरकार सफाई पेश करते हुए बोला, तुम जानते हो कि उसने हमें तकलीफ दी है। उसने हमारे बुतों की तौहीन की, हमारे आबाओ अजदाद के रास्ते को छोड़ दिया और एक नया रास्ता अपना लिया। हजरत हमजा ने उसकी बात काट दी। वह उसकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। अब उनका जज्बा नए ईमान की रोशनी से भरा हुआ था। उन्होंने बुलंद आवाज में कुरैश के सरदारों को ललकारते हुए कहा, तुम में से कौन बेअक्ल नहीं है? तुम अल्लाह के अलावा दूसरे माबूदों की इबादत करते हो, तुम बेजान बुतों के सामने सर झुकाते हो। फिर उन्होंने अपने ईमान का खुला ऐलान किया, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। अबू जहल ये सब सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सका। उसके साथी उसे बचाने के लिए आगे बढ़े और कहने लगे, ओ हमजा, हमें दिखता है कि तुमने अपने आबा व अजदाद का मजहब छोड़ दिया है। हजरत हमजा ने बेखौफ जवाब दिया, तो क्या हुआ अगर मैंने इसे छोड़ दिया? अल्लाह के रसूल का दीन ही सच्चा है। अल्लाह की कसम, मैं अब उन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो तो मुझे रोक कर दिखाओ। हजरत हमजा के इस अटल इरादे और मजबूत अल्फाज के सामने मुशरिकों के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचा। अबू जहल ने अपने आदमियों से कहा, अल-उमारा के वालिद को छोड़ दो। जो कुछ उसने किया और कहा वह मेरा ही हक था। मैंने ही उसके भतीजे के बारे में गलत अल्फाज कहे थे। वह ये सब कहकर हजरत हमजा को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करने की कोशिश कर रहा था। हजरत हमजा एक फातेह सिपह सालार की तरह वहां से लौटे, मगर रास्ते में शैतान ने उनके दिल में वसवसे डाले। तुम कुरैश के एक बहादुर सरदार हो और अब तुमने उस शख्स का दामन थाम लिया जिसने तुम्हारे आबा और अजदाद का रास्ता छोड़ दिया है। तुमने अपने बुजुर्गों का मजहब छोड़ दिया जिस पर वे जिए और मरे। क्या यह सही फैसला था? इन शंकाओं को दूर करने के लिए हजरत हमजा काबा गए और अल्लाह से दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर यह रास्ता जो मैंने अपनाया है हक है तो मेरे दिल को इस पर मजबूत कर दे और मेरे शुबहात को दूर कर दे, या फिर मुझे कोई रास्ता दिखा, कोई रोशनी जो मेरी रहनुमाई करे। उस रात उन्होंने इत्मीनान के साथ नींद ली। सुबह उठते ही वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने गए। जब वह उनके पास पहुंचे तो उन्होंने सारी बातें बयान की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की, उन्हें नसीहत दी और इस्लाम के बारे में तालीम दी। उन्होंने जहन्नम के अजाब और जन्नत की नेमतों के बारे में बताया। इन मुबारक बातों को सुनकर हजरत हमजा का दिल रोशन हो गया। शैतान के तमाम वसवसे मिट गए। उन्होंने खुशी और जोश के साथ ऐलान किया, ऐ मेरे भतीजे, मैं गवाही देता हूं कि तुम सच्चे हो। अब मुझे तुम्हारा दीन तफसील से सिखाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के तमाम उसूल समझाए और उन्हें मजबूत रहने की हिदायत दी। हजरत हमजा के इस्लाम कबूल करने से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद खुशी हुई और तमाम मोमिनों को एक बड़ी ताकत मिली।
अब मुशरिक मुसलमानों पर जुल्म करने से कासिर हो गए और उन्हें कई ज्यादतियां छोड़नी पड़ी। मशरिक का एक किला फतह हो चुका था और एक बहादुर मुजाहिद ईमान लाने वालों की सफों में शामिल हो चुका था। हजरत इब्ने अब्बास के बयान के मुताबिक सूरह अल-अनाम की आयत, क्या वह शख्स जो मुर्दा था फिर हमने उसे जिंदा किया और उसे एक नूर अता किया जिसे वह लोगों के दरमियान चलता है, उस शख्स की तरह हो सकता है जो तारीकी में हो और उससे निकल ही न सके, हजरत हमजा के बारे में नाजिल हुई। इस आयत में जिस शख्स को जिंदगी और नूर अता किया गया उससे मुराद हजरत हमजा है, जबकि जो तारीकी में गिरफ्तार रहा उससे अबू जहल मुराद है। उस वक्त मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, मगर इस अजीम जंगजू के इस्लाम कबूल करने से ईमान वालों को एक मजबूत सहारा मिला। इस्लाम कबूल करने के बाद हजरत हमजा ने अपनी रिश्तेदारी और कबीलाई मकामत का कोई लिहाज नहीं किया। उस वक्त से वह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकम्मल ताबेदार बन गए और उनकी क़ियादत में जिहाद करने लगे। हिजरत नबूवत के 13वें साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर मुसलमान गिरोह दर गिरोह मदीना की तरफ हिजरत करने लगे। शेरों के शिकार करने वाले जांबाज हजरत हमजा ने भी मदीना की राह ली। उन्होंने मक्का में अपनी अहलिया सलमा बिनते उमैस और बेटी उम्मामा को छोड़ दिया। उन्होंने अल्लाह की राह में अपने वतन, अपने घर बार और हर अजीज चीज की कुर्बानी दी, क्योंकि सच्ची वफादारी का तकाजा यही था। मदीना में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरों और अंसार के दरमियान भाईचारा कायम किया। वहीं मक्का के मुशरिकीन मुसलमानों को मदीना में भी तकलीफ पहुंचाने से बाज नहीं आ रहे थे। उन्होंने मुसलमानों को उम्रा करने से रोका और मुनाफिकों को उकसाने लगे। दूसरी तरफ मक्का के मुशरिक अपनी तिजारती राहों से शाम तक दौलत इकट्ठा कर रहे थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके माशी निजाम को कमजोर करने के लिए लश्कर रवाना किया। गजवाए सीफुल बहर हिजरत के 7वें महीने रमजान के दौरान रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा को 30 मुहाजिरों के साथ सीफुल बहर भेजा। वहां अबू जहल के जेरे सरपरस्ती 300 सवारों के साथ एक तिजारती काफिला मौजूद था। जैसे ही दोनों जानिब आमने सामने हुए, एक कबीला मजदी बिन उमैर के मशवरे से जंग रोकी गई। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमन की कदर करते हुए सुलह का पैगाम लाने वालों को इनाम दिया। गजवाए उहुद और हजरत हमजा की शहादत। गजवाए उहुद के दौरान जब मुसलमान इधर उधर बिखर गए, हजरत हमजा उन चंद शेर दिल जंगजुओं में से थे जो डटे रहे। उन्होंने दुश्मनों को अपने रास्ते से हटाते हुए जंग जारी रखी। जब निशानची तीरंदाजों ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की खिलाफ वर्जी की और अपनी पोजीशन छोड़ दी, तो मुसलमानों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। हजरत हमजा ने इस पर अफसोस का इजहार करते हुए अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह, मैं तेरी पनाह मांगता हूँ इस मुसलमानों की हार से और तुझसे बख्शिश तलब करता हूँ। मुशरिकीन के लिए सबसे बड़ा खतरा हजरत हमजा ही थे। उन्होंने गजवाए बद्र में दुश्मनों को इस तरह कत्ल किया था जैसे कोई किसान अपनी फसल काटता है। उन्हें मारने के लिए हबशी गुलाम वहशी को भेजा गया। उसे उसके मालिक ने आजादी और हिंदा अबू सुफियान की बीवी ने इनाम का वादा किया था। गजवाए उहुद में वहशी ने एक चट्टान के पीछे छुपकर सही मौके की तलाश में हजरत हमजा को देखा। जब उन्होंने एक दुश्मन को कत्ल किया और एक लम्हे के लिए उनकी हिफाजत कमजोर पड़ी, तो वहशी ने अपना भाला फेंका जो हजरत हमजा के जिस्म को चीरता हुआ आर पार हो गया। वह शेर दिल जंगजू जमीन पर गिर पड़े और अपनी जान अपने रब के सुपुर्द कर दी। उसके बाद हिंदा ने उनके जिस्म को बुरी तरह से नोच डाला। उसने उनकी छाती चीरकर उनका जिगर निकाला। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दर्दनाक खबर का पता चला, तो वह जंग के मैदान में तशरीफ लाए। जब उन्होंने अपने प्यारे चाचा की लाश देखी, तो उनकी आंखों से आंसू जारी हो गए। हजरत हमजा कोई मामूली जंगजू नहीं थे, बल्कि इस्लाम का मजबूत सुतून थे। उनकी शहादत ने मुसलमानों को हिलाकर रख दिया, मगर इस्लाम के फैलने की रफ्तार को नहीं रोक सका। वह सैयदुश शुहदा यानी शहीदों के सरदार कहलाए और उनका नाम तारीख में सुनहरी हरूफ से लिखा गया। इस गमगीन मौके पर अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली देने के लिए ये आयत नाजिल फरमाई।
अपने रब के रास्ते की तरफ हिकमत और अच्छे नसीहत के साथ बुलाओ और सबसे बेहतरीन अंदाज में उनसे बहस करो। बेशक तुम्हारा रब उसे बेहतर जानता है जो उसके रास्ते से भटका और उसे भी जो हिदायत पर है। अगर तुम सजा दो तो उसी कदर दो जितनी तुम पर जुल्म की गई, लेकिन अगर सब्र करो तो ये सब्र करने वालों के लिए बेहतर है। और सब्र करो, मत गम करो और न ही उनके मक्र फरेब से परेशान हो। बेशक अल्लाह मुत्तकियों और नेकी करने वालों के साथ है। सूरत अल नहल की आयत नंबर 125 से 128 तक की तिलावत की गई। उस वक्त हजरत सफिया की हिम्मत और सब्र देखने लायक था। वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी और हजरत हमजा की बहन थी। जब वह मैदान जंग में पहुंची तो हर मिलने वाले से अपने भाई के बारे में पूछने लगी। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें आते देखा तो हजरत जुबैर से फरमाया, अपनी वालिदा से कहो कि वह वापस लौट जाए। उन्हें अपने भाई को इस हालत में नहीं देखना चाहिए। जब हजरत जुबैर ने अपनी वालिदा को यह पैगाम पहुंचाया तो उन्होंने बड़ी अजमत और सब्र के साथ जवाब दिया, अगर तुम ये चाहते हो कि मैं इसलिए लौट जाऊं कि मैं अपने भाई की हालत न देखूं, तो जान लो कि मैं पहले ही जानती हूं कि मेरे भाई के जिस्म को काट डाला गया है और उन्हें तकलीफ दी गई है, लेकिन उन्होंने ये सब अल्लाह की राह में सहा है। हम इससे भी बड़ी आजमाइश के लिए तैयार हैं। हम सब्र करेंगे और अपना सवाब अल्लाह से मांगेंगे इंशाअल्लाह। जब हजरत जुबैर ने अपनी वालिदा के ये अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए तो उन्होंने हजरत सफिया को आगे बढ़ने की इजाजत दे दी। जब हजरत सफिया अपने भाई के जिस्म के पास पहुंची तो वह खामोशी से बैठ गई और गहरी आह भरकर रोने लगी। इस गम को सहना किसी भी दिल के लिए मुश्किल था। ये मंजर देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से भी आंसू छलक पड़े। हजरत सफिया ने सब्र और तकवा की मिसाल पेश करते हुए वह आयत तिलावत की जो हर मोमिन को सब्र की सीख देती है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम अल्लाह के लिए हैं और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। इसके बाद उन्होंने अपने भाई के लिए मगफिरत और रहमत की दुआ की। इसी वक्त जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दी कि हजरत हमजा का नाम आसमानों में असदुल्लाह, अल्लाह का शेर, के नाम से लिखा गया है। यह सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सफिया को यह खुशखबरी दी ताकि उनके दिल को सुकून मिले। जब हजरत हमजा की तकरीबन 59 साल की उम्र में शहादत हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत गम महसूस किया। जब उन्हें दफनाने का वक्त आया तो यह देखा गया कि उनके जिस्म को ढकने के लिए कपड़ा छोटा था। अगर सिर को ढका जाता तो पैर खुले रह जाते और अगर पैरों को ढका जाता तो सिर खुला रह जाता। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके चेहरे को ढक दो, और फिर उनके पैरों पर एक घास की चादर डाल दी गई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के चेहरों की तरफ देखने लगे तो पाया कि सबकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, हम इसलिए रो रहे हैं क्योंकि आपके चाचा के लिए एक पूरा कफन तक मैसर नहीं हो सका। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें तसल्ली दी और फरमाया, मैंने फरिश्तों को देखा कि वह उन्हें गुस्ल दे रहे थे। इस तरह हजरत हमजा की शहादत ने इस्लाम के इतिहास में एक सुनहरा बाब जोड़ दिया और उनकी बहन हजरत सफिया ने सब्र और इस्तेकामत की एक मिसाल कायम की। मक्के की फतेह और हिंद का पश्चाताप फतेह मक्का इस्लाम की एक बड़ी जीत थी। नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन चंद मर्दों और औरतों की सजा मौत का हुक्म दिया जिन्होंने इस्लाम को बहुत नुकसान पहुंचाया था। इन्हीं औरतों में से एक हिंद बिनते उतबा थी जो अबू सुफियान की बीवी थी और जिसने हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत की साजिश रची थी। लेकिन जब अबू सुफियान ने इस्लाम कबूल कर लिया तो हिंद ने भी इस्लाम अपना लिया, मगर उसे खुलेआम जाहिर करने से हिचकिचाती रही। वह अपना चेहरा छुपाकर उन औरतों के साथ जा मिली जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत करने के लिए आई थी। जब वह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पहुंची तो उसने अपना चेहरा बेनकाब किया और अपनी पहचान बताई।
उसने अपने गुजरे हुए गुनाहों का इकरार किया और सच्चे दिल से तौबा की, यह ऐलान करते हुए कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तौबा कबूल की और उसे दूसरी औरतों के साथ बैत में शामिल कर लिया। हजरत वशी रजी अल्लाहु अन्हु का इस्लाम कबूल करना फतेह मक्का के बाद हजरत वशी रजी अल्लाहु अन्हु डर के मारे ताइफ चले गए और वहीं ठहर गए। लेकिन जब ताइफ के लोग मदीना गए और सब ने मिलकर इस्लाम कबूल कर लिया तो वशी बेचैन हो गए और वहां से निकलकर शाम चले गए। इस दौरान हजरत हमजा रजी अल्लाहु अन्हु की शहादत की याद हमेशा ताजा रही, क्योंकि उन्होंने इस्लाम के लिए बहादुरी और कुर्बानी की ऐसी मिसाल पेश की थी जिसे भुलाया नहीं जा सकता। वह सैयदुश शुहदा यानी शहीदों के सरदार के नाम से जाने गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि हजरत वशी रजी अल्लाहु अन्हु हिदायत पाएं और अपनी आखिरत संवारें। इसलिए उन्होंने हजरत वशी को एक खत भेजा जिसमें सूरह फुरकान 25 की आयत 68 लिखी थी। जो लोग अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते, किसी ऐसे इंसान की जान नहीं लेते जिसे अल्लाह ने हराम ठहराया है मगर हक के साथ, और न ही जिना करते हैं, जो ऐसा करेगा वह सजा पाएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें बुलाते हुए फरमाया कि आकर तौबा करो। लेकिन हजरत वशी रजी अल्लाहु अन्हु झिझक गए और बोले, मैंने हजरत हमजा जैसे बहादुर को कत्ल किया है, क्या मेरे जैसे गुनाहगार की माफी हो सकती है? उन्होंने आने से इनकार कर दिया। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरा खत भेजा जिसमें सूरह निसार की आयत 68 लिखी थी। अल्लाह उसे माफ नहीं करता जो उसके साथ शरीक ठहराए, लेकिन इसके अलावा जिसे चाहे बख्श देता है। फिर भी हजरत वशी को यकीन नहीं हुआ कि उन्हें माफी मिल सकती है। लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मीद नहीं छोड़ी और तीसरा खत भेजा जिसमें सूरह जुमर 39 की आयत 53 लिखी थी। ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, बेशक अल्लाह सब गुनाहों को माफ कर देता है, बेशक वही बड़ा बख्शने वाला और रहमत करने वाला है। यह आयत पढ़ते ही हजरत वशी रजी अल्लाहु अन्हु की आंखों में रोशनी आ गई और उनके दिल में उम्मीद जागी। बिना किसी देरी के वह मदीना रवाना हो गए और मस्जिद नबवी में दाखिल हुए। उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका सलाम कबूल किया। फिर हजरत वशी रजी अल्लाहु अन्हु ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, अगर कोई अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन रहा हो, उसने बड़े से बड़े गुनाह किए हों, लेकिन फिर सच्चे दिल से तौबा करे, तो क्या उसे माफी मिल सकती है? लेकिन फिर तौबा करता है और सच्चे दिल से ईमान ले आता है, तो उसका अंजाम क्या होगा? नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बशारत दी, जो कोई भी ईमान लाता है और सच्चे दिल से तौबा करता है, उसके गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, वह हमारा भाई बन जाता है। आंसुओं से भरी आंखों के साथ वहशी ने ऐलान किया, या रसूलुल्लाह, मैंने ईमान कबूल कर लिया, मैंने तौबा कर ली। मैं अल्लाह और उसके रसूल से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। मैं वहशी हूँ। लेकिन जैसे ही नाम वहशी सुना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वह लम्हा याद आ गया जब हजरत हमजा शहीद हुए थे। उनकी आंखें आंसुओं से भर गई। यह देख वहशी को डर हुआ कि कहीं उन्हें कत्ल न कर दिया जाए। तभी जिब्रील अलैहिस्सलाम नाजिल हुए और अल्लाह का हुक्म पहुंचाया, ऐ मेरे महबूब रसूल, अगर कोई मुशरिक जिसने पूरी जिंदगी बुत परस्ती में गुजार दी और मेरे बंदों की मुखालिफत करता रहा, अगर वह सिर्फ एक कलिमाए तौहीद पढ़ ले तो मैं उसे माफ कर देता हूं। फिर आप वहशी को क्यों माफ नहीं करेंगे, जिसने आपके चचा को शहीद किया था? उसने तौबा कर ली है और अब वह आप पर ईमान लाया है। मैंने उसे माफ कर दिया, तो आपको भी उसे माफ कर देना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे माफी की बशारत दे दी, लेकिन साथ ही फरमाया, लेकिन जब भी मैं तुम्हें देखता हूं, मुझे अपने चचा की शहादत याद आ जाती है और ये मेरे लिए तकलीफ दे है, इसलिए मुझसे दूर रहो। वहशी ने इस हुक्म की इतनी ताजीम की कि वह कभी भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नहीं आए और अपनी बाकी जिंदगी इज्जत व इंसानियत के साथ गुजारी। लेकिन वहशी की तकदीर में एक और तारीखी कारनामा लिखा था। 2 साल तक वह ऐसे ही जीते रहे। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर के एक तरफ होते तो वहशी दूसरी तरफ खड़े रहते, सिर्फ एक झलक पाने के लिए।
इन 2 सालों में उनके जीवन में खुशी भी थी और गम भी। हर हंसी के पीछे आंसू थे और हर आंसू के बाद एक हल्की सी मुस्कान। मगर इन 2 सालों में कभी भी वह लफ्ज नहीं सुन सके जिनकी उन्हें तलब थी। अब तुम मेरे सामने आ सकते हो। फिर एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए। उस दिन जब सूरज डूबा तो वहशी के दिल का नूर भी हमेशा के लिए बुझ गया। उनकी दुनिया गम से ढक गई। अब वह सिर्फ मैदान जंग में जाते इस उम्मीद में कि शायद कहीं अल्लाह का बुलावा आ जाए और वह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाजिर हो सके। किस्मत उन्हें जंगे यमामा तक ले गई। ये जंग बेहद सख्त थी। वहशी एक ही ख्याल के साथ मैदान में उतरे, शायद आज मेरी शहादत मुकद्दर है। उनके सामने मुसैलिमा कज़्ज़ाब खड़ा था, जो झूठा नबी होने का दावा करता था। एक सहाबी ने इशारा करके कहा, वह अल्लाह का दुश्मन है। वहशी ने उसी जंग से जंग खाए हुए भाले को मजबूती से थामा जिसने कभी हजरत हमजा की जान ली थी। लेकिन अब यह भाला एक और मकसद के लिए था, मुसैलिमा कज़्ज़ाब के फरेब को खत्म करने के लिए। उन्होंने निशाना साधा और भाला पूरी ताकत से फेंका। वह मुसैलिमा के जिस्म में जा धंसा, उसकी फरेब और जुल्म का खात्मा हो गया। अपना मकसद पूरा करके वहशी ने सर जमीन पर रखा और दिल में सोचा, या रसूलुल्लाह, क्या अब मैं आपके सामने हाजिर हो सकता हूँ? क्योंकि जिस भाले से उन्होंने कभी एक अजीम सहाबी को शहीद किया था, उसी से उन्होंने आज इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन को मारा था। बाद में उसी भाले और तीरों के साथ जिसने कभी हजरत हमजा की जान ली थी, वहशी ने मुसैलिमा कज़्ज़ाब को मार गिराया। इस्लाम की एक बड़ी जरूरत पूरी हुई। सैयदुश शुहदा शहीदों के सरदार का मकाम सिर्फ हजरत हमजा को दिया गया, क्योंकि उन्होंने हक के रास्ते में अपनी जान कुर्बान की थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते हुए शहीद हुए थे। कुरान पाक की आयत है, जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल कर दिए जाते हैं उन्हें मरा हुआ मत कहो, बल्कि वे जिंदा है, लेकिन तुम्हें इसका एहसास नहीं। इस तरह हजरत हमजा दुनिया से चले गए, लेकिन एक और खूबसूरत आलम में चले गए, शहीदों की जिंदगी में। वहशी की कहानी हमें यह सिखाती है कि कोई भी शख्स अपनी गलतियों से लौटकर सच्चा ईमानदार बन सकता है। आज के दौर में हमें उनकी मिसाल से सीखने की सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आप कभी तन्हा महसूस करें तो याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अल्लाह आप सभी की हिफाजत फरमाए।